हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन बोर्ड में। आज हम कला एवं संस्कृति में त्यौहार से संबंधित तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट है चैत्र मास के त्यौहार। तो इससे पहले के त्यौहार हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे चैत्र मास के त्यौहार। तो पहला कौन सा है चैत्र मास में? धुलंडी। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम से मनाया जाता है, एकम को मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान में विभिन्न प्रकार की क्या आयोजित होती है? होलियां आयोजित की जाती है। तो धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। इस दिन कपड़ा फाड़ होली कहाँ? पुष्कर अजमेर में मनाई जाती है। कौन सी? कपड़ा फाड़ होली कहाँ? पुष्कर अजमेर में, जिसे नगन होली भी कहा जाता है। इस होली में क्या होते हैं? सर्वाधिक विदेशी पर्यटक शामिल होते हैं और इस दिन राजस्थानी खेल कूद का आयोजन किया जाता है। और इस दिन कौन से गीत गाए जाते हैं? इराडा गीत गाए जाते हैं। किस दिन? धुलंडी के दिन कौन से इराडा गीत गाए जाते हैं? नेक्स्ट है कोडामार होली कहाँ? भिनाई अजमेर में आयोजित की जाती है। कौन सी? कोडामार होली कहाँ? भिनाई अजमेर में। नेक्स्ट है लठमार होली, ये कहाँ? महावीर जी करौली में आयोजित की जाती है। कौन सी? लठमार होली। नेक्स्ट है पत्थरमार होली, जो कहाँ? बाड़मेर में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है भगोरिया होली कहाँ? मेवाड़ के आदिवासियों द्वारा मनाई जाती है। कौन सी? भगोरिया होली। नेक्स्ट है देवर बाबी होली, जो कहाँ की है? ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है और यहीं मनाई जाती है। नेक्स्ट है राव जी की होली, जो कहाँ? मंडोर जोधपुर में आयोजित की जाती है। कौन सी? राव जी की होली, मंडोर जोधपुर में। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है फूलों की होली। कौन सी? फूलों की होली, जिसे फूलडोल महोत्सव कहा जाता है। क्या? फूलडोल महोत्सव कहा जाता है, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ये कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम से पंचम तक मनाया जाता है। कौन सा? फूलडोल महोत्सव, जो क्या है? रामसनेही संप्रदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। कौन सा? फूलडोल महोत्सव। नेक्स्ट है बादशाह का मेला। कौन सा? बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? ब्यावर अजमेर में। कहाँ? ब्यावर अजमेर में आयोजित होता है। और चैत्र कृष्ण द्वितीया को आयोजित होता है। कब? चैत्र कृष्ण द्वितीया को बादशाह का मेला आयोजित होता है। तो बादशाह का संबंध किससे है? टोडरमल से है। किसका? बादशाह का संबंध टोडरमल से है। नेक्स्ट है बादशाह बादशाह की सवारी के समय दो नृत्य आयोजित होते हैं। कितने? दो नृत्य आयोजित होते हैं, जिनमें फर्स्ट है कौन सा? भैरव नृत्य, जो क्या है? सवारी शुरू होने से पहले आयोजित किया जाता है। और मयूर नृत्य सवारी के दौरान आयोजित किया जाता है। तो भैरव नृत्य सवारी के प्रारंभ में और मयूर नृत्य सवारी के दौरान आयोजित होता है। तो बादशाह का मेला चैत्र कृष्ण द्वितीया को ब्यावर अजमेर में आयोजित होता है। नेक्स्ट है शीतलाष्टमी। कौन सा? शीतलाष्टमी या गुडला महोत्सव कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कौन सा? शीतलाष्टमी और गुडला महोत्सव। तो शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में आयोजित होता है। क्या? शीतला माता का मेला। इस दिन बासी भोजन यानी कि ठंडे पकवानों का क्या लगता है? भोग लगाया जाता है। नेक्स्ट है चैत्र कृष्ण सप्तमी को शीतला माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? कागा क्षेत्र जोधपुर में। तो शीतला माता का मेला पूछा जाए तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को और चैत्र कृष्ण सप्तमी को कहाँ? कागा क्षेत्र जोधपुर में आयोजित होता है। क्या? शीतला माता का मेला। नेक्स्ट है शीतला माता का को क्या कहा जाता है? चेचक व बौद्धरी रोग की निवारक देवी कहा जाता है। किसे? शीतला माता को क्या कहा जाता है? चेचक व बौद्धरी रोग की निवारक देवी कहा जाता है। नेक्स्ट है चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुडला महोत्सव मनाया जाता है। तो गुडला महोत्सव कब मनाया जाता है? इसी दिन मनाया जाता है। गुडला महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। कौन सा? गुडला महोत्सव। और छोटा गुडला महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? मेड़ता सिटी नागौर का। कहाँ का? मेड़ता सिटी नागौर का प्रसिद्ध है। कौन सा? छोटा गुडला महोत्सव। नेक्स्ट है चैत्र अमावस्या। तो चैत्र अमावस्या के दिन क्या होता है? कोलूमंड जोधपुर में पाबूजी का मेला लगता है। किसका? पाबूजी का मेला लगता है। कहाँ? कोलूमंड जोधपुर में। कब? चैत्र अमावस्या को। नेक्स्ट है इस मेले में कौन सा नृत्य आयोजित होता है? थाली नृत्य आयोजित किया जाता है। किसमें? पाबूजी के मेले में। नेक्स्ट है नवसर
नवरात्रा, जो कब मनाए जाते हैं? चैत्र शुक्ल एकम को मनाए जाते हैं। ये क्या है? हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ होता है कब? चैत्र शुक्ल एकम को। तो नवरात्रा नव संवत्सर कब आयोजित होते हैं? चैत्र शुक्ल एकम को। इस दिन हिंदुओं का नववर्ष मनाया जाता है। इस दिन ब्रह्मा जी ने क्या किया था? सृष्टि का निर्माण किया था या सृष्टि की रचना की थी कब? चैत्र शुक्ल एकम को। इस दिन वसंतीय नवरात्रा क्या होते हैं? प्रारंभ होते हैं। इस दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी हुआ था और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हुआ। इस दिन 57 ईस्वी पूर्व को क्या हुआ? विक्रम संवत प्रारंभ किया गया कब? चैत्र शुक्ल एकम को। और इसी दिन शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, इस दिन गौतम जयंती और झूलेलाल जयंती मनाई जाती है कब? चैत्र शुक्ल एकम को। इस दिन आर्य समाज का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या? राजस्थान दिवस पहली बार 30 मार्च को इसी दिन मनाया गया कब? चैत्र शुक्ल एकम को। जो प्रथम बार कब मनाया गया? 30 मार्च 1949 को बुधवार के दिन चैत्र शुक्ल एकम को जयपुर में 10:15 पर मनाया गया। तो नेक्स्ट है गणगौर। गणगौर कब मनाई जाती है? गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। क्या? गणगौर, जो प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की। और गण को क्या कहा जाता है? शिव। गौर को कहा जाता है पार्वती। तो इस दिन जयपुर में क्या निकाली जाती है? गणगौर की सवारी निकाली जाती है। तो गणगौर के प्रमुख गीत कौन कौन से हैं? गुड़ला गीत और ईसर गीत क्या है? गणगौर के प्रमुख गीत है। ये क्या है? कुल 16 दिन का त्योहार है। कौन सा? गणगौर। गणगौर का गीत गाने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? गौरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौरिया कहा जाता है। बिना ईसर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। और बिना पार्वती की गणगौर कहाँ की? बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो बिना ईसर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर। और बिना पार्वती की बीकानेर की। तो और गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की, जो कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। और गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद में चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो इसे याद रखना, दोनों अलग अलग है। धिंगा गणगौर कब मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। तो धिंगा गणगौर कब मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है राम नवमी। कौन सी? राम नवमी कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। कौन सी? राम नवमी। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट है विजय मंदिर अलवर में भगवान श्री राम का क्या लगता है? मेला। कहाँ? अलवर में विजय मंदिर में क्या लगता है? श्री राम का मेला लगता है। और ये क्या है? एक अबूझ सावा है। नेक्स्ट है हनुमान जयंती। ये कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। क्या? हनुमान जयंती। इस दिन सालासर चूरू और मेहंदीपुर बालाजी, जो कहाँ स्थित है? दौसा में क्या लगता है? मेला आयोजित होता है। कहाँ? सालासर चूरू और मेहंदीपुर बालाजी दौसा में मेला आयोजित होता है। कब? चैत्र पूर्णिमा को। और पांडुपोल मंदिर अलवर में भी हनुमान का मेला लगता है। तो हनुमान जी का मेला कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को। नेक्स्ट है धिंगा गणगौर। कौन सी? धिंगा गणगौर, जो कब मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और ये प्रसिद्ध कहाँ की है? जोधपुर की। कहाँ की? जोधपुर की। और गणगौर का उद्गम पूछा जाए तो कौन सा है? उदयपुर से इसका उद्गम हुआ था। तो नेक्स्ट है इस दिन महिलाएं क्रांतिकारी पुरुषों की वेशभूषा पहनकर बेंत सहित गणगौर खेलती है। कब? धिंगा गणगौर वैशाख कृष्ण तृतीया को क्या करती है? बेंत सहित गणगौर खेलती है। बेतमार मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। कहाँ का? जोधपुर का। तो ये धिंगा गणगौर प्रसिद्ध भी कहाँ की है? जोधपुर की। तो नेक्स्ट है आखा तीज। कौन सा? आखा तीज कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। क्या? आखा तीज। ये क्या है? अक्षय तृतीया भी कहा जाता है इसे। किसे? आखा तीज को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। इस दिन राजस्थान में क्या होते हैं? सर्वाधिक विवाह और सर्वाधिक बाल विवाह भी होते हैं। कब? अक्षय तृतीया को। ये क्या है? एक अबूझ सावा है। इस दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। कब? वैशाख शुक्ल तृतीया को परशुराम जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है
इस दिन बीकानेर का क्या है स्थापना दिवस, जिसके संस्थापक कौन थे? राव बीका, जिन्होंने 1488 ईस्वी में राती घाटी नामक स्थान पर क्या की थी? बीकानेर शहर की स्थापना की थी। कब? वैशाख शुक्ल तृतीया को। इस दिन प्रमुख भोजन कौन से हैं? खींच और गलवानिया क्या है प्रमुख भोजन किसका? अक्षय तृतीया का। नेक्स्ट है पोपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा जो कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को। कौन सी? पीपल पूर्णिमा। कौन सी है? सॉरी, यहाँ क्या है? पीपल पूर्णिमा जो कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को। ये क्या है? यह भी एक अबूझ सावा। इस दिन भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब? वैशाख पूर्णिमा को। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन भील जनजाति के में क्या है? हाथी वेंडो विवाह प्रचलन में है। कब? बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या है? हाथी वेंडो विवाह प्रचलन में। इसमें दूल्हे को क्या कहा जाता है? हरन और दुल्हन को लाडी कहा जाता है। किसमें? हाथी वेंडो विवाह में। नेक्स्ट है मातृकुंडिया रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में क्या होता है? मेला आयोजित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। किसे? मातृकुंडिया रासमी गांव चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है इस दिन पौधों की गणना का कार्य प्रारंभ होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है वट अमावस्या। कौन सी? वट अमावस्या। और इसे क्या कहा जाता है? सावित्री अमावस्या। ये कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है। कौन सी? वट अमावस्या और सावित्री अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। क्या? महाराणा प्रताप की जयंती। नेक्स्ट है निर्जला एकादशी। कौन सी? निर्जला एकादशी। ये कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। कौन सी? निर्जला एकादशी। इस व्रत को रखने पर क्या होता है? सभी व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। किस पर? निर्जला एकादशी में। नेक्स्ट है देवसैनी एकादशी। ये कब मनाई जाती है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। कौन सी? देवसैनी एकादशी। नेक्स्ट है गुरु पूर्णिमा। ये कब मनाई जाती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। इसे क्या कहते हैं? व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन महागुरु वेद व्यास का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इसे क्या कहा जाता है? गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है सावन सोमवार। कौन सा? सावन का सोमवार जो क्या है? सावन का पहला सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है मंगला गौरी। ये क्या है? सावन का पहला मंगलवार जो क्या है? पार्वती को समर्पित है। तो सावन सोमवार, पहला सोमवार सावन का भगवान शिव को और पहला मंगलवार पार्वती को समर्पित है। नेक्स्ट है नाग पंचमी। ये कब मनाई जाती है? सावन कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन नाग की पूजा की जाती है। कब? नाग पंचमी, सावन कृष्ण पंचमी को। नेक्स्ट है नेवला नवमी। ये कब मनाई जाती है? सावन कृष्ण नवमी को मनाई जाती है और इसे क्या कहते हैं? निड्री नवमी कहा जाता है। इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। कब? नेवला नवमी, सावन कृष्ण नवमी को। नेक्स्ट है हरियाली अमावस्या। कौन सी? हरियाली अमावस्या। इसे क्या कहते हैं? सावन अमावस्या के दिन मनाई जाती है। कौन सी? हरियाली अमावस्या। इस दिन विधवा महिलाएं व्रत रखती है और चीड़ का पोमचा धारण करती है। कौन? विधवा महिलाएं। चीड़ का पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती क्षेत्र का। कहाँ का? हाड़ौती क्षेत्र का क्या है? चीड़ का पोमचा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कल्प वृक्ष का मेला। कहाँ लगता है? मांगलिवास अजमेर में आयोजित होता है। कौन सा? कल्प वृक्ष का मेला। कब? सावन अमावस्या को। नेक्स्ट है बुढ़ा जोहड़ मेला। कहाँ? श्री गंगानगर में सावन अमावस्या को आयोजित होता है। और डिगी कल्याण जी का मेला टोंक में आयोजित होता है। कब? सावन अमावस्या को। नेक्स्ट है ब्राह्मण देवता का मेला जो कहाँ आयोजित होता है? मंडोर जोधपुर में सावन पूर्णिमा को आयोजित होता है। तो ये सभी मेले सावन की अमावस्या को आयोजित होते हैं। कौन सा? कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास में, बुढ़ा जोहड़ श्री गंगानगर में, डिगी कल्याण जी का मेला टोंक में और ब्राह्मण देवता का मेला मंडोर जोधपुर में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मकर संक्रांति। कौन सी? मकर संक्रांति। ये कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को मनाई जाती है। सूर्य इस दिन क्या होता है? उत्तरायण हो जाता है।
इस त्यौहार को क्या कहा जाता है? दान पुण्य का त्यौहार माना गया। किसे? मकर संक्रांति को। पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर में पतंग महोत्सव आयोजित किया जाता है। कब? मकर संक्रांति के दिन 14 तारीख को। नेक्स्ट है, इस दिन रूठी हुई सास को मनाने का क्या है? परंपरा है। नेक्स्ट है तेरुड़ा दान। ये क्या है? 13 प्रकार की वस्तुओं का दान मकर संक्रांति के दिन किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तेरुड़ा दान। नेक्स्ट है, और ये दान किसे दिया जाता है? सुहासिनियों को करना शुभ माना गया है। किसको? सुहासिनियों को। नेक्स्ट है दमोली। दमोली क्या है? महिलाओं द्वारा तीज व्रत के अवसर पर सूर्योदय से पहले लिया गया आहार। तो ये क्या है? दमोली क्या है? महिलाओं द्वारा तीज का व्रत रखते समय सूर्य उदय होने से पहले जो आहार लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? दमोली कहते हैं। नेक्स्ट है आंवला नवमी। ये कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। कौन सी? आंवला नवमी। ये क्या है? धन संपदा प्राप्ति के लिए क्या की जाती है? आंवले की पूजा की जाती है। तो आंवले वृक्ष की पूजा आंवला नवमी को धन संपदा प्राप्ति के लिए कार्तिक शुक्ल नवमी को की जाती है। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे सिख धर्म के त्योहार। किसके? सिख धर्म के त्योहार। सिख धर्म के त्योहार पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है कौन सा? लोहड़ी। कौन सा? लोहड़ी, जो कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन फसल के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। कौन सा? लोहड़ी उत्सव। नेक्स्ट है वैसाखी। ये कब मनाई जाती है? 13 अप्रैल को। कब? 13 अप्रैल को। इस दिन 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने क्या की थी? अमरिंदर साहिब रोपड़ पंजाब में क्या की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। कब? 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में क्या की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। तब से क्या है? वैसाखी मनाई जाती है। कब? 13 अप्रैल को। नेक्स्ट है गुरु नानक जयंती। तो गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। कौन सी? गुरु नानक जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। कौन सी? गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। तो नेक्स्ट है मुस्लिम धर्म से संबंधित त्योहार। किससे? मुस्लिम धर्म से संबंधित त्योहार देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है कौन सा? मोहर्रम। कौन सा? मोहर्रम, जो कब मनाया जाता है? मोहर्रम माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। कौन सा? मोहर्रम त्योहार। इस दिन हजरत मोहम्मद साहब के नवासे कौन थे? इस्माइल नवासे। सॉरी, 2 बार गया है। तो नवासे कौन थे? इस्माइल इमाम क्या थे? इस्माइल इमाम हुसैन क्या थे? हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे। इस्लाम की रक्षा करते हुए कुर्बला के मैदान में क्या दी थी इन्होंने? शहादत दी थी। कौन सी? कौन थे? इस्माइल इमाम हुसैन, जो क्या थे? इस्लाम की रक्षा करते हुए कुर्बला के मैदान में क्या दी थी? शहादत दी थी। ये कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे। इस त्यौहार पर ताजिए निकाले जाते हैं। कब? मुहर्रम को। नेक्स्ट है ईद उल फितर। ये कब मनाया जाता है? सखाल माह की 1 तारीख को मनाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? मीठी ईद, सेवैया ईद भी कहा जाता है। किसको? ईद उल फितर को। नेक्स्ट है रमजान माह की समाप्ति पर मनाया जाता है। कौन सा? ईद उल फितर। सखाल माह की 1 तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ईद उल जुहा। ये कब मनाई जाती है? जिलहिज माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? बकरा ईद कहा जाता है। ये क्या है? एक कुर्बानी का त्यौहार है, जिसमें बकरे की कुर्बानी दी जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बकरा ईद कहा जाता है। किसे? ईद उल जुहा को, जो कब मनाया जाता है? जिलहिज माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन हजरत इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल को क्या किया था? खुदा के सामने कुर्बानी हेतु पेश किया था। किसने? हजरत इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल को खुदा के सामने कुर्बानी हेतु पेश किया था, इसलिए ये क्या है? कुर्बानी का त्यौहार है, इसलिए इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। नेक्स्ट है ईद मिलादुल नवमी। कौन सी? ईद मिलादुल नवमी नवी रवि उल आवल माह के 12 तारीख को मनाई जाती है। क्या? ईद मिलादुल नबी। इस दिन मोहम्मद साहब का 570 ईस्वी में मक्का में क्या हुआ था? जन्म हुआ था।
नेक्स्ट है सवे रात, क्या सवे रात, शबान माह की 14 तारीख को मनाया जाता है। कौन सा? सवे रात। इस दिन मोहम्मद साहब की मुलाकात खुदा से हुई थी। किसकी? मोहम्मद साहब की। कब? सवे रात को, जो कब मनाया जाता है? शबान माह की 14 तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सवे कदर, जो कब मनाया जाता है? रमजान माह की 27 तारीख को मनाया जाता है। क्या? सवे कदर। इस दिन कुरान को क्या किया गया था? लिपिबद्ध किया गया था। कब? सवे कदर के दिन। नेक्स्ट है चहलूम। चहलूम कब मनाया जाता है? मुहर्रम के 40 दिन बाद सफर मास की 20 तारीख को मनाया जाता है। क्या? चहलूम त्यौहार। नेक्स्ट है सिंधी धर्म से संबंधित प्रमुख त्यौहार। तो सिंधी धर्म से संबंधित त्यौहार देखेंगे अब। कौन सा है? थदड़ी सातम। थदड़ी सातम कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण को सप्तमी को मनाया जाता है। कौन सा? थदड़ी सातम भाद्र कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। इस दिन सिंधी समाज के लोग क्या करते हैं? बासोड़ा मनाते हैं। कब? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को, जिसे थदड़ी सातम कहा जाता है। किसमें? सिंधी धर्म में। इस दिन चांदी की मूर्ति की पूजा महिलाएं वृक्ष के नीचे करती है। नेक्स्ट है चैती चंड। कौन सी? चैती चंड कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल एकम से द्वितीया को मनाई जाती है। इस दिन झूलेलाल का क्या हुआ था? अवतार। और वरुण देवता का भी अवतार हुआ था। कब? चैती चंड को, जो कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल एकम से द्वितीया तक मनाई जाती है। नेक्स्ट है असु चंड। क्या है? फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। क्या? असु चंड। नेक्स्ट है यहाँ क्या है? शुक्ल। चलिहा। चलिहा क्या है? 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाए जाने वाला एक सिंध धर्म का क्या है? त्यौहार। क्या है? चलिहा। यह त्यौहार सिंध प्रांत के शासक मृगशाह के अत्याचारों के विरोध में किए जाने अनशन की स्मृति में मनाया जाता है। तो सिंधी त्यौहार है जो सिंध प्रांत के शासक मृगशाह के अत्याचारों के विरोध में किए गए अनशन की स्मृति में मनाया जाता है। मृगशाह का वध किसने किया था? झूलेलाल द्वारा किया गया था। किसका? मृगशाह का वध झूलेलाल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जैन धर्म से संबंधित त्यौहार। किससे? जैन धर्म से संबंधित त्यौहार। फर्स्ट है 10 लक्षण पर्व। कौन सा? 10 लक्षण पर्व, जो कब मनाया जाता है? भाद्र शुक्ल माघ पंचमी से पूर्णिमा तक, भाद्र शुक्ल पंचमी से माघ पूर्णिमा तक मनाया जाता है। कौन सा? 10 लक्षण पर्व। कब? भाद्र शुक्ल पंचमी से माघ पूर्णिमा तक मनाया जाता है। जैन धर्म में गुणों को समर्पित त्यौहार है। कौन सा? 10 लक्षण पर्व। इस त्यौहार का संबंध व्यक्ति से न होकर क्या है? आत्मा से माना गया है। किसका? 10 लक्षण पर्व का। नेक्स्ट है पर्युषण पर्व। ये क्या है? श्वेतांबर में अलग और दिगंबर में अलग मनाया जाता है। तो श्वेतांबर में भाद्र कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक मनाया जाता है। कौन सा? पर्युषण। श्वेतांबर में भाद्र कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक मनाया जाता है और दिगंबर में भाद्र शुक्ल एकम से चतुर्दशी तक मनाया जाता है। भाद्र शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक मनाया जाता है। पर्युषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? निकट रहना। तो पर्युषण का शब्द अर्थ है निकट रहना। समय याचना का क्या है? त्यौहार। कौन सा? पर्युषण। इस त्यौहार के अंतिम दिन संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। कौन सा? संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। कब? पर्युषण माह की पर्युषण पर्व के अंतिम दिन। नेक्स्ट है रोट तीज। कौन सी? रोट तीज कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कौन सी? रोट तीज भाद्र शुक्ल तृतीया को, सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को और ऋषभ जयंती। कौन सी? ऋषभ जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट है महावीर जयंती, जो कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। कौन सी? महावीर जयंती। इस दिन करौली में मेला आयोजित होता है। किस दिन? महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन करौली में क्या होता है? मेला आयोजित होता है। इस मेले में आने वाले चढ़ावे को क्या कहा जाता है? बावणों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावणों कहा जाता है। तो इसे याद रखना, जो क्या है? कंजर जाति को वितरित कर दिया जाता है। क्या? करौली मेले में आयोजित
आने वाले चढ़ावे को क्या किया जाता है, कंजर जाति में वितरित कर दिया जाता है। कब मनाई जाती है ये मेला, महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है पड़वा ढोग, ये कब मनाई जाती है, आश्विन कृष्ण एकम को मनाई जाती है। कौन सा त्यौहार, पड़वा ढोग, जो क्या है दिगंबर जैन का समायाचना का त्यौहार है। कौन सा, दिगंबर जैन का समायाचना का त्यौहार है। कौन सा, पड़वा ढोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।